जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। 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 गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। आशा पूरी करो विनायक धरूं तुम्हारा ध्यान। आशा पूरी करो विनायक धरूं तुम्हारा। गणपति
जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। ज्ञान दीप उर ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए गणपति भगवान की जय। आइए गुरु वंदना। अपने अपने गुरु को याद कर लें। जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं वे अपने इष्ट का ध्यान कर लें। जिस भगवान को आप ज़्यादा प्यार करते हैं उसका ध्यान कर लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। ओ इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा ओ हो। घर बार छोड़ कर मैं इस जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुख मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव
सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परमपिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा से और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से और इस भक्ति से परिपूर्ण शिव पहाड़ मंदिर के प्रांगण में और श्री राम कथा समिति शिव पहाड़ के पवित्र संकल्प से हम आपके समक्ष यह 9 दिवसीय संगीतमय प्रवचन कार्यक्रम रख रहे हैं, संपूर्ण राम कथा सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस क्रम में ये आज चौथा दिन है और आज की कथा का मुख्य विषय है श्री राम वन गमन। श्री राम जी का जो वन गमन हुआ आज का मुख्य विषय वही है। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म रूप से उपस्थित यहाँ सभी देवी देवताओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं, संत महात्माओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है वहाँ संत महात्मा लोग सूक्ष्म रूप से पधारते हैं, देवी देवताओं की आत्माएं भी सूक्ष्म रूप से पधारा करती हैं। और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि हनुमान जी राम कथा होने से हनुमान जी जरूर आएंगे ही। प्रसिद्ध दोहा भी है, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो आप सबों का स्वागत करते हुए, हनुमान जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अब हम लोग धन्यवाद भी देते चले प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर राम जी की कृपा के और सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कभी जीवन में सत्संग सुलभ हो, सत्संग आपको अवेलेबल हो, रुचिकर लगने लगे, सत्संग में आपको आनंद आने लगे, तो समझिए कि भगवान ने विशेष कृपा किया है, तब हमको आपको सत्संग सुलभ भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो आप विचार करो, बगैर भगवान की विशेष कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता है, सत्संग में रुचि जागृत नहीं होती है, सत्संग अच्छा नहीं लगता। देखिए तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ?
बिनु सत्संग विवेक न होई। बगैर सत्संग के आदमी के जीवन में विवेक जागृत नहीं होता है, भीतर का अंधकार नहीं मिटता है, भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत नहीं होता है। और भीतर यदि ज्ञान नहीं पैदा होगा, ज्ञान का प्रकाश यदि नहीं पैदा होगा, तो हमारा मोह नहीं भागेगा। हाँ, हम मोहित रहेंगे सारी जिंदगी और भ्रमित रहेंगे, और इसके चलते क्या होगा कि भगवान को हम और आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे रामचरितमानस में 50 प्रसंग में ये बात कही गई है, सत्संग की महान महिमा बताई गई है। इस सत्संग में जाने से ही इस जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है और हमारे भीतर का अंधकार, मोह, अज्ञान भी दूर होता है, जिससे कि हम भगवान को साक्षात प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए विमान आवेगा, सीधे भगवान के धाम हम जा सकते हैं। ऐसे 50 प्रसंगों में ये बात आई है, 50 प्रसंगों में सत्संग की महान महिमा बताई गई है। मैं समय समय पर आप लोगों को बताते चलूंगा। देखिए, राम जी ने प्रजाजनों को उपदेश दिया। आइए सत्संग में एक लाइन और सुना दूं आप लोगों को कि राम जी क्या उपदेश दे रहे हैं। राम जी राजा बन गए, उत्तरकांड का प्रसंग है, सभी प्रजाजनों को बुलाया है, राम जी ने उपदेश दिया अपने प्रजाजनों को। क्यों? क्योंकि राम जी अपने प्रजाजनों का भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। अपने प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों के समान समझने वाले राजा हैं राम जी। और राम जी ने आज नाना प्रकार का उपदेश दिया। उनका उपदेश बहुत लंबा है, मैं सिर्फ एक लाइन सुनाता हूँ कि सत्संग के विषय में प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? राम जी कह रहे हैं कि भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है, न वो ज्ञान पर आश्रित है, न वैराग्य पर आश्रित है, किसी भी अन्य साधन पर भक्ति आश्रित नहीं है। कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है, चाहे वो नीच जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी आदमी, पापी से पापी आदमी भी और भक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान ने भक्ति को इतना ही स्वतंत्र कर दिया है। वही बात प्रभु श्री राम जी यहाँ कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र और सकल सुख खानी। भक्ति करने से सभी प्रकार का सुख हमको जीवन में प्राप्त होने लगता है, भगवान की कृपा होने लगती है। और जब भगवान की कृपा, थोड़ी सी भी भगवान की कृपा होगी, तो आप विचार करो कि हमारे जीवन से दुख भागेगा कि नहीं भागेगा। अरे भगवान की कृपा होने से क्या नहीं हो सकता। तो सत्संग आने से, हमारे हृदय में भक्ति आने से और सभी प्रकार का सुख मिलने लगता है। लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति, वो बगैर सत्संग के हम और आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगली अर्धाली में यही बात कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सभी प्रकार के सुखों को देने की ताकत है भक्ति में। लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति जो है हमारे आपके हृदय में तब तक जागृत नहीं होगी जब तक कि हम और आप सत्संग में भाग नहीं लेंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महान महिमा बताई गई है। सत्संग श्रवण जरूर करना चाहिए, सत्संग में जरूर आना चाहिए। सत्संग में आने से बहुत तरह का सुख मिलने वाला है हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में भी और मरणोपरांत के जीवन में भी सुख पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा। एक बार और सुन लीजिए प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आइए हमारा मुख्य कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हम लोगों ने श्री राम विवाह का उत्सव यहाँ मनाया। राम जी का विवाह संपन्न हुआ था कल की कथा में। और तुलसीदास जी ने बालकांड के अंत में राम विवाह के पश्चात यह लिख दिया है
कि जो कोई भी राम जी के विवाह का उत्सव का गान करेंगे अथवा श्रवण करेंगे, उनके जीवन में सदा सुख ही सुख होगा, मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भगवान के कथा को जरूर सुनना चाहिए। और राम जानकी जी का विवाह प्रसंग जो आदमी गाएगा, सुनेगा, उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल रहेगा। देखिए छंद में क्या कहा गया था, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, सुनी जे सादर गावही, सुनी जे सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। हाँ, सर्वदा सुख पावही, हो सर्वदा। यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि राम जानकी जी के विवाह का प्रसंग जो आदमी प्रेम से सुनेंगे अथवा गाएंगे, उनके जीवन में सदा सुख ही सुख रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा, कल्याण ही कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जानकी जी उस पर कृपा रखेंगे। जानकी जी और राम जी की कृपा से वो आदमी का जीवन मंगलमय हो जाएगा। और फिर दोहा में क्या कहा गया था, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, सिय रघुबीर विवाह, मंगलायतन राम जसु, जिन कहूँ सदा उछाह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल तक यहाँ हम लोग कल की कथा में यहाँ तक बात आ गई थी, यहाँ तक कथा हो गई थी कल तक। तो आज की कथा में हमारा प्रवेश करें, अयोध्या कांड में हमारा प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में प्रवेश हम और आप कर रहे हैं। मंगलाचरण गाया है तुलसीदास जी ने। हर एक कांड के पहले 7 कांड हैं, आप जानते हैं। 7 कांड के पहले मंगलाचरण गाया है। और मंगलाचरण क्यों गाया जाता है, ये पहले दिन की कथा में हमने बताया था कि कोई भी ग्रंथ जो है वो निर्विघ्न समाप्त हो, पूर्ण हो, इसीलिए मंगलाचरण गाया जाता है। तो यहाँ हर एक कांड के सामने पहले मंगलाचरण गाया है तुलसीदास जी ने। और मंगलाचरण के बाद ये प्रसिद्ध दोहा गाया है, आप लोग सब जानते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? ये दोहा तो बराबर आप लोग गाते होंगे, सुनते होंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का भी तो ये प्रारंभिक दोहा है। हनुमान चालीसा भी गाने के पहले यही दोहा गाया जाता है। तो ये दोहा आप लोग सभी को मालूम होगा। लेकिन ये दोहा की कितनी महान महिमा है, शायद ये आप नहीं जानते होंगे। आज मैं उसको बताने की चेष्टा करूंगा कि इस दोहे की कितनी महान महिमा है और कितना महत्वपूर्ण दोहा है ये। देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि गुरु महाराज के चरणों की रज, धूल, रज माने धूल, तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों की धूल लेकर के मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा और मैं रघुवर विमल जसु, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार, मैं भगवान राम की निर्मल कथा का गान करूंगा, जो कथा जो है वो चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देती है। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 प्रकार का सुख बताया गया है। यदि ये 4 प्रकार का सुख कोई मनुष्य पा लेता है, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि आहा बड़ा भाग्यशाली मनुष्य था, इसने चारों प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। क्या क्या चारों सुख बताया गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 सबसे बड़े पुरुषार्थ बताए गए हैं। किसी मनुष्य ने यदि अपने जीवन में चारों सुख पा लिया तो हम लोग उसको बहुत भाग्यशाली बोलते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ है, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो राम जी की कथा मैं गाने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, वो कथा जो है चारों प्रकार का सुख देगी। यदि हम रामचरितमानस का आश्रय लें, रामचरितमानस का पाठ करें, गान करें,
तो ये चारों सुख हम और आप प्राप्त करेंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। लेकिन इसके बहुत सारे रहस्यमय अर्थ भी हैं। मैं इस दोहे के रहस्यों के भीतर आपको ले जाना चाहता हूँ आज। सीधा सीधा अर्थ तो आपने जान लिया कि तुलसीदास जी का कथन है कि भाई ये चारों प्रकार का सुख यदि प्राप्त करना है तो इसमें आप डूबें, इसका पाठ करें। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे रहस्य भी छिपे हुए हैं। देखिए, एक रहस्य तो ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुरुजी, आपके चरणों की धूल दो जिससे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। साफ करके क्या करोगे? साफ करके एक तरफ मैं श्री राम जी की छवि को अंकित करूंगा आधे भाग में, और आधे भाग में मैं अपने आप को देखूंगा। हाँ, मेरे अंदर कितना काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, हाँ, वासना भरी हुई है, मेरे अंदर में कितनी गंदगी भरी हुई है, मैं अपनी गंदगी को देखूंगा। राम जी आदर्श महापुरुष हैं, आदर्श भगवान हैं, उनके अंदर में कोई भी प्रकार की त्रुटि संभव ही नहीं है। तो उस मिरर में, अपने हृदय रूपी दर्पण में आधे भाग में मैं श्री राम जी को अंकित करूंगा। उनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, वे आदर्श महापुरुष हैं, आदर्श भगवान हैं। उनके तुलना में, उनके कंपैरिजन में मैं अपने भीतर को देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। इसीलिए गुरुजी, आपने चरणों की धूल दो जिससे कि मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। मेरा मन रूपी दर्पण बहुत मैला है, बहुत गंदा है, और आप जानते हो कि जब यदि दर्पण मैला होता है तो उसमें आप अपनी छवि को नहीं देख सकते। यदि आपको अपनी छवि देखनी है तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए आपके चरण की धूली मांग रहा हूं। तो गुरुजी बोलते हैं कि भैया, बालकांड जब लिखना आपने शुरू किया था तब पर भी आप तो धूली मांगने चले आए थे, अभी दोबारा धूली मांगने क्यों चले आए? आपको याद होगा पहले दिन की कथा में हमने सुनाया था, यह चौपाई थी, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिग दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, वरनहु राम चरित भव मोचन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब बालकांड लिखना शुरू किया तुलसीदास जी ने तो पर भी गए थे अपने गुरु से चरण रज मांगने के लिए, चरण धूल मांगने के लिए। क्यों? उस समय तुलसीदास जी ने कहा कि वो चरण धूल मैंने अपने नैनों में लगाया था, और आपके चरण धूल को नैनों में लगाने से मुझको ये प्राप्त हुआ कि मैं कलयुग में ये रामायण लिख रहा हूँ, रामचरितमानस लिख रहा हूँ, लेकिन त्रेता युग में भगवान अवतार लिए थे। तो त्रेता युग में जो घटनाएं घटी उनके संग में, जो संवाद हुआ, जो उन लोगों ने वार्तालाप किया, वो मुझको साफ साफ सुनाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिससे कि मैं उस त्रेता युग में घटी घटना को बैठ करके कलयुग में लिख रहा हूँ। और ये लिखने से क्या फायदा होने वाला है? ये संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित का मैं वर्णन करने वाला हूँ। तो भाई गुरु जी वो इन्होंने जवाब दिया कि पहले जो मैंने चरण रज लिया था उसको मैंने अपने नैनों में लगाया था, जिससे मुझको त्रेता युग में घटी घटनाएं साफ दिखाई दी, जिससे मैंने इसको लिखना शुरू किया। और अभी दोबारा आपके पास चरण धूल मांगने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपना मन रूपी दर्पण साफ करके अपने भीतर की गंदगी को, भीतर की बुराइयों को देखना चाहता हूँ। अच्छा, विचार कीजिए, आईना जो है बड़ी प्रिय वस्तु होती है। दिन भर में 5-7 बार 8 बार हम लोग आईना जरूर देख लेते हैं। तो खुद हम और आप देखें आईना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय वस्तु है। लेकिन कोई दूसरा आदमी यदि हमको आईना दिखा दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आईना देखे हैं, आईना देखे हैं, जाइए अपना आईना देख के आइए तो बस आप गुस्सा हो जाइएगा फट फट। आप अपने देखे 10 बार आईना तब दिन भर में, तब नहीं हमने बोल दिया कि आईना जाके देख के आइए तो बस उसी समय बिगड़ जाइएगा। से बोलते भाई, आईना जो आपको बड़ा प्रिय लगता था वो कोई दूसरा यदि आपको दिखा दे तो आपको अप्रिय लगेगा। इसलिए अपने भीतर की बुराइयों को स्वयं देखना पड़ता है। कोई दूसरा आदमी यदि आपको बोल दे कि तुम लोभी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम अहंकारी हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने भीतर की बुराइयों को खुद देखने में ही भलाई है। तो वही तुलसीदास जी बोलते हैं,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अच्छा, ये हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में ये दोहा क्यों लिखा तुलसीदास जी ने, कभी आपने विचार किया? हाँ, हनुमान चालीसा आपने सब पढ़ा होगा, आप जानते हैं पहली लाइन यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु। वो तो लिख सकते थे कि मैं वर्णौ हनुमान जी विमल कथा, नहीं, हनुमान जी की विमल कथा का नाम नहीं लिया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं रघुवर की विमल कथा वर्णन करने जा रहा हूँ, मैं राम जी की कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। तो हनुमान जी राम जी का नाम सुन करके आ गए। देखिए, हनुमान जी बड़े अमानी देव हैं, वे अपना मान सम्मान नहीं चाहते। बाकी देवी देवता क्या है कि आप उनका आह्वान कीजिएगा, उनको बुलाइएगा, उनका खुशामद कीजिएगा, उनकी स्तुति गाइएगा, तो बाकी देवी देवता लोग आ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हनुमान जी का ज़्यादा स्तुति गाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, उनको खुशामद कीजिएगा, नहीं आएंगे। बड़े अमानी देव हैं। तो तुलसीदास जी ये कमजोरी उनकी जानते थे कि यदि राम कथा का नाम लूंगा तो बिना बुलाए चले आएंगे, और मैं यदि ये कहूंगा कि मैं हनुमान जी की कथा गाने वाला हूँ, हनुमान जी की चालीसा गाने वाला हूँ, तो आएंगे ही नहीं, और गलती से यदि आ गए तो तुरंत चले जाएंगे। इतने अमानी देव हनुमान जी जो हैं, वो खुद का मान सम्मान नहीं चाहते हैं, दूसरों को मान सम्मान देने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, एक बार की बात है, भरत जी ने पूछा राम जी से कि संतों के क्या गुण हैं, दुष्टों के क्या अवगुण हैं, और संसार में हमको आपको किस प्रकार रहना चाहिए। उत्तरकांड में ये प्रसंग वर्णित है। राम जी ने बहुत लंबा उत्तर दिया है, मैं सिर्फ एक लाइन बोल करके आगे बढ़ूंगा। देखिए, राम जी ने संतों के गुणों के विषय में क्या कहा, और वो गुण हम लोगों को अपनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप विचार करना। देखिए, राम जी कहते हैं, सब ही मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी भरत पाप सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? जो आदमी, राम जी कह रहे भरत जी से, संतों के गुण बताते हुए कह रहे कि जो आदमी सबको मान दे और स्वयं अमानी रहे, हे भरत, ऐसा आदमी मुझको प्राणों के समान प्यारा होता है। हम और आप भगवान के प्राणों के समान प्यारे बन जाइएगा भाई, मेरे भाई बहन, यदि हम खुद अमानी रहें और सबको मान देने के लिए बराबर तैयार रहें। तो हनुमान जी इसी प्रकार के देवता हैं जो सबको मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान जी की चालीसा गाऊंगा, उन्होंने कहा कि मैं राम जी की चालीसा गाऊंगा। और इस लोभ से, इस लालच से कि राम जी की कथा सुनने को मिलेगी, हनुमान जी चले आते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, श्री हनुमान जी और हनुमान चालीसा की महान महिमा, मैंने कुछ लोगों को यहाँ दिया भी होगा। उसमें मैंने इसको विस्तार पूर्वक लिखा है कि जब हनुमान जी आ गए तो पूरी चालीसा लिखने के क्रम में तुलसीदास जी ने कैसे उनको रोके रखा। वो जाने को जाऊ जाऊ हो रहे हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया है तुलसीदास जी ने। बड़ा रोचक प्रसंग है, मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने पुस्तक में सारा वर्णन किया है। तो हनुमान जी उसी तरह के अमानी देव हैं, इसीलिए ये दोहा जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसको हनुमान चालीसा लिखने के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने लिख दिया। और देखिए, एक कारण और है, ये जो दोहा और हम सुन रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। देखिए, संत महात्मा कहते हैं कि जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यदि ये कोई 4 सुख पा लेता है कोई प्राणी, तो हम लोग बोलते हैं कि आह बड़ा भाग्यशाली मनुष्य था, चारों प्रकार का सुख प्राप्त किया इस आदमी। नहीं, इससे भी बढ़ करके कोई सुख है। हमारे संत कहते हैं, महान भक्त कहते हैं कि इससे, इन 4 पुरुषार्थ से भी बढ़ करके एक पुरुषार्थ है। क्या?
भगवान से प्यार हो जाए, भगवान के चरणों में यदि प्यार हो गया, इसके सामने तो अर्थ धर्म काम मोक्ष भी तुच्छ है। भक्तों की दुनिया में ये महान भक्त होते हैं, वे कभी नहीं मांगते हैं कि हमको अर्थ दो, हमको धर्म दो, हम तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्ति करो, हमको मोक्ष दो। नहीं नहीं, जो महान भक्त होता है वो ये सब नहीं मांगता है। वो महान भक्त मांगता है कि भगवान आपसे हमको प्यार हो जाए, आपके चरणों से हमको रति हो जाए, ये वरदान दे दो। ऐसे 50 प्रसंग है रामचरितमानस में, जहाँ महान भक्तों ने, बड़े बड़े देवी देवताओं ने और भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा। मैं एक दो उदाहरण जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूँ। देखिए भरत जी क्या मांग रहे हैं। प्रसंग है अयोध्या कांड का। भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु श्री राम जी को मिलने के लिए, और मार्ग में प्रयागराज तीर्थ आया है। उन्होंने स्नान किया प्रयागराज तीर्थ में। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली, है भरत मुझसे कुछ मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो आप जानते हो भरत जी ने क्या मांगा। भरत जी ने मांगा अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहरु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानवान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, न मेरे को धर्म चाहिए, न मेरी कोई कामना है, न मेरी कोई काम में रुचि है, यहाँ तक कि गति न चाहे हो निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भैया क्या चाहिए तुमको? जन्म जन्म रति राम पद, चाहे जितना जन्म हो मेरे कर्मानुसार, लेकिन हर एक जन्म में मेरे हृदय में राम जी के चरणों के प्रति प्रेम बना रहे, ये वरदान मांगा है। इसी प्रकार का वरदान शिव जी मांग रहे हैं, इसी प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, इसी प्रकार का वरदान हनुमान जी मांग रहे हैं, लक्ष्मण जी मांग रहे हैं, जनक जी मांग रहे हैं, सनकादिक ऋषि मांग रहे हैं, नारद जी मांग रहे हैं, जितने भी महान महान देवी देवता हैं वो सब वही वरदान मांग रहे हैं। तो विचार करें कि हमको आपको क्या मांगना चाहिए, विचार आपको करना है। तो ये 4 पुरुषार्थ जो बताए गए, इन चारों पुरुषार्थों से बढ़कर के भी एक पुरुषार्थ है, आपने जाना, भगवान के चरणों से प्यार हो जाए। आइए कथा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। ये दोहा गान करने के पश्चात तुलसीदास जी अयोध्या कांड में अब ये बता रहे हैं कि भाई चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ है, चारों बहुएं आ गई हैं घर में, आनंद ही आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। अब देखिए दशरथ जी के मन में एक दिन विचार हुआ। दशरथ जी ने आईना देखा कि मेरे कुछ कुछ बाल यहाँ सफेद है। मेरे लगता है सबसे पहले इधर ही बाल सफ़ेद होता है, कान के पास। तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास बाल जो हैं सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा, उनको ये महसूस हुआ, ओहो कि अब मैं बूढ़ा होने लगा लगता है, तो क्यों नहीं अब राम को राजा बना दूं, राम को राजगद्दी दे दूं और मैं जरा भजन कीर्तन में अपना ध्यान लगाऊं। ये उनके मन में विचार आया। और जैसे ही ये विचार आया, तुरंत गए हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास में। उन्होंने अपने मनोभाव को प्रकट किया, अपने भीतर की इच्छा को प्रकट किया कि मेरे को अब लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैं राम को राजगद्दी देना चाहता हूँ। आपका क्या आदेश है, आपकी क्या आज्ञा है? और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श किया। गुरु वशिष्ठ जी बहुत खुश हुए। हाँ, जरूर राम को राजा बनाओ, युवराज बनाओ। सारी प्रजा राम को चाहती है और राम राजा बनेंगे, बहुत आनंद होगा। और बहुत खुशी हो गई और तुरंत आज्ञा दे दिया कि कल राम को युवराज बनाया जाएगा। समूचे अयोध्या में ढिंडोरा पीट गया कि राम को राजा बनाया जाएगा। ठंडा लगता है। तो अयोध्या में राम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे, बहुत जोर शोर से इसका तैयारी शुरू हो गया। अच्छा, अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई। देवता लोग को चिंता हो गई। ऊपर आसमान में बैठे हुए देवता लोग बड़े चिंतित हो गए कि राम यदि राजा बन जाएंगे तो जंगल में तो नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे, तो राक्षसों का संहार नहीं होगा, भक्तों का कल्याण नहीं होगा, साधु महात्मा लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो देवता बड़े चिंता में पड़ गए कि कैसे उपाय करें जो राम जी का राज्याभिषेक टल जाए। तो बैठ के मीटिंग करने लगा देवता लोग, सब चिंता में पड़ गए।
ब्रह्मा जी, इंद्र, सब लोग देवी देवता लोग मीटिंग कर रहा है कि कैसे न कैसे राम जी को जंगल में तो भेजना ही होगा। तो माता सरस्वती को बुलाया गया, हे सरस्वती जी आप जाओ, कोई उपाय करो जिससे कि राम का राजगद्दी न मिले, राम को वन में जाना पड़े। सरस्वती जी माथा धुन रही है कि इतना शुभ काम होने जा रहा है, जाके मैं विघ्न बनूंगी, मैं बाधा बनूंगी, जा करके मैं डिस्टर्ब करूंगी लोगों को, बड़ा दुखी हो रही है। लेकिन क्या करे, इतने सारे देवता लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो सरस्वती जी को जाना पड़ा। और सरस्वती जी आई हैं धरती पर और उन्होंने विचार किया कि मैं क्या करूँ न करूँ। तो उनको लगा कि मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, उसके मायके से आई हुई दासी थी, और मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया उसका बुद्धि, और वो चली गई। अब ये मंथरा विचार करने लगी कि राम राजा बन जाएगा, उसका मतलब है कि मेरा भरत राजा नहीं बनेगा। मायके की दाई थी, जब मायके का स्टाफ होता है ना, वो जरा ज़्यादा ही पसंद आता है लोगों को। मायके की दाई उसको होगा मेरी कैकेयी का बेटा को राजा बनना चाहिए, उसको पसंद नहीं हुआ कि राम राजा बन जाएंगे, पसंद नहीं हो रहा। जा करके कैकेयी को जाके भड़काने का चेष्टा करने लगी। सुना है कल राम राजा बनने वाले हैं, आप सुने हैं? कैकेयी बहुत खुश हो गई, उसको हीरा का हार देने लगी। बिगड़ के फायर हो गई वो, कि तुम खुशी मना रही हो, कल दिन तुमको दासी बना के रखेगी, कौशल्या माँ तुमको दासी बनाएगी, राम जी जो है भरत को दास बना के रखेंगे। बहुत तरह से भड़काने लगी। एक बार तो कैकेयी बहुत गुस्सा हुई, मारने दौड़ी उसको। लेकिन धीरे धीरे सरस्वती जी का भी प्रभाव रहा होगा, उसने सरस्वती जी ने बुद्धि फेर दिया मंथरा का। तो मंथरा देखिए बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग देती है, एक डायलॉग सुनाता हूँ उसका। मंथरा क्या बोलती है? मंथरा बोलती है, भाई को नृप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। कोई नृप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब कैकेयी उसको डांट रही है तो मंथरा अपना डिफेंस में कितना अच्छा बात बोल रही है कि जाओ भाई, कोई भी राजा बने, मैं दासी हूँ, दासी की दासी रहूंगी, मुझको कोई रानी नहीं बना देगा। बहुत सारा इस तरह का डायलॉग दी है, बहुत सारा अपना आर्गुमेंट दी है, जैसे हमारा आर्गुमेंट होता है। तो धीरे धीरे कैकेयी का दिमाग जो है घूम गया है भाई। तो अंत में कैकेयी पूरी तरह से मंथरा के सिखावे में आ गई। अब क्या प्रोग्राम दोनों ने बनाया कि कभी कैकेयी को दशरथ ने 2 वरदान दिया था। घटना थी, कभी दशरथ जी इतने महान राजा थे कि वो देवताओं के पक्ष में राक्षसों से लड़ने के लिए जाया करते थे। तो एक बार की, और कैकेयी भी बहुत बहादुर वीरांगना थी। तो एक बार की बात है, राजा दशरथ युद्ध कर रहे हैं, तीर धनुष चला रहे हैं, और राजा दशरथ के रथ का एक चक्का निकल के बाहर होने को हो रहा था। कांटी निकल गया होगा, कील निकल गया होगा, तो चक्का बाहर निकलने वाला था। कैकेयी देख लिया और कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दिया उसके अंदर, चक्का को बाहर निकलने से बचा लिया। तो युद्ध जीते दशरथ जी। और जब उसको पता चला दशरथ जी को कि इतना बड़ा काम किया कैकेयी ने, बहुत खुश हुए। बोले तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी दूंगा। तो ठीक है, जब मेरे को दरकार होगा तब मांग लूंगी, अभी मुझको कुछ नहीं चाहिए था। 2 इस तरह से 2 वरदान वो मांग सकती थी। तो आज मंथरा और कैकेयी विचार विमर्श कर रही है, प्रोग्राम बना रही है उसी वरदान के आधार पर। और कैकेयी जो है कोप भवन में चली गई। और राजा दशरथ को मालूम हुआ कि कैकेयी कोप भवन में चली गई। सबसे छोटी रानी थी, सबसे प्रिय रानी थी, दौड़ करके आए हैं उसको मनाने के लिए। क्या बात है, खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, और कल राम राजा बनेंगे, और तुम कोप भवन में क्यों चली गई? बहुत लंबा संवाद हुआ।
हाँ, तुमको तो खुश होना चाहिए। हाँ, तुम तो बराबर कहती थी कि राम मेरे को भरत से भी ज़्यादा प्यारा है। वास्तव में कैकेयी बराबर ये कहती थी कि भरत से भी ज़्यादा प्यारा मुझको मेरा राम है। इतना प्यार करती थी राम से। लेकिन कुछ सरस्वती जी का भी प्रभाव रहा होगा, कुछ मंथरा ने जो भड़काया, मिला जुला करके कैकेयी बोल रही है नहीं नहीं, मैं राम राजा बनेंगे ये मेरे को पसंद नहीं हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को 2 वरदान जो कभी बोले थे तो मुझको वरदान आप दे दीजिए। हाँ। और मंथरा ने ये सिखा दिया था कि जब दशरथ जो है वो राम की शपथ ले लें तब तुम वरदान मांगना, क्योंकि राम की कसम यदि खा लेंगे तब वो पलटेंगे नहीं, और नहीं तो अपने बात से मुकर सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं। तो बातचीत के क्रम में राम की कसम खिलवा दिया है कैकेयी ने, कि मैं जो मांगूंगी देंगे, हाँ देंगे। तो राम की कसम खिलवा दिया तब जाकर के कैकेयी ने मांगा कि पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि भरत को राजा बना दिया। एक बार तो दशरथ जी को झटका लगा दिल में, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कि चलो ठीक है, इससे राम को कोई दुख नहीं होगा। राम अपने छोटे भाइयों को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसको बल्कि खुशी ही होगी यदि भरत को राजा बना देंगे तो राम खुश हो जाएगा। इसलिए उस झटके को दशरथ जी ने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है भाई, देखो अच्छा तो सोच विचार करके नहीं मांगा तुमने, लेकिन चलो जो मांगा है ठीक है, मैं देने तैयार हूँ। राम को भरत को राजा बना दूंगा। हाँ, इससे राम को दुख नहीं होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा लड़का है, अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करता है। दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 बरस का वनवास दे दो। ये सुनते ही दहाड़ मार करके दशरथ जी बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित होकर के गिर गए। ये तुमने क्या मांगा? चारों ओर हाहाकार मच गया, खबर समूचे अयोध्या में फैल गई। बहुत सारे लोग जो कैकेयी की सखियां थी अयोध्या में, वो सब सखियां आई है, ब्राह्मणों की पत्नियां आई हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी आई है, सब लोगों ने अच्छे अच्छे लोग आए हैं और कैकेयी को समझाया है कि देखो ऐसे मत करो, तुमने पहला वरदान मांगा है, चलो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा वरदान तुम वापस ले लो। बहुत तरह से लोगों ने समझाया, लेकिन वो अडिग रह गए, वो हिलने का नाम नहीं लिया उसने। तब सब लोग हार करके अपने अपने घर को गए। और यहाँ जब राम जी को पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो रही है तो राम जी दौड़ के गए हैं। दशरथ जी तो बेचारे मूर्छित हैं, उनके मुख से कोई आवाज़ें नहीं निकल रहा है। तो राम जी जो भी प्रश्न कर रहे हैं सब कैकेयी ही उसका बढ़ चढ़ करके जवाब दे रही है। लंबा संवाद हुआ है। तो अब राम जी बन जाने की तैयारी शुरू कर दी। सर्वप्रथम राम जी ने अपनी माता कौशल्या जी से आज्ञा मांगा। कौशल्या जी भी भौचक्की हो गई, अचंभित हो गई कि कल राम राजा बनने वाला था और कल इसको वन में भेजा जा रहा है। तो कौशल्या जी कहती हैं कि देखो, पिता से बढ़ करके माँ का स्थान होता है। यदि तुमको पिता ने कहा है, आज्ञा दिया है कि वन में जाओ, तो मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमको बोल रही है मत जाओ। क्यों? क्योंकि माँ का स्थान जो है वो पिता से बड़ा माना जाता है। तो पिता ने आज्ञा दिया, मैं आज्ञा दे रही हूं मत जाओ। लेकिन यदि तुमको माँ और पिता दोनों ने यदि आज्ञा दिया है तो तुम खुशी खुशी बन जाओ। यानी यदि कैकेयी ने भी तुमको कहा, दशरथ जी ने भी कहा, तो माँ और पिता ने यदि तुमको आज्ञा दिया बन जाने के लिए तो तुम जाओ, मैं नहीं रोक सकती। नहीं, सिर्फ यदि पिता ने आज्ञा दिया तो मैं बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ। विचार कीजिए माँ का स्थान कितना ऊंचा होता है। माँ का स्थान वास्तव में सबसे ऊंचा होता है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अब
सीता जी को भी खबर मिला, लक्ष्मण जी को भी खबर मिल गया, दौड़ दौड़ करके वो लोग आए हैं। अच्छा, उस समय में भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल गए हुए थे, वो लोग अयोध्या में नहीं थे। हाँ, क्या जाने वो लोग रहते तो ये सब कांड ही होने नहीं देते। तो वो लोग तो थे नहीं, लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी, दौड़ दौड़ के आई हैं और बोली, जिद करने लगी सीता जी कि मैं आपके संग में मैं भी जाऊंगी वन में। राम जी बहुत तरह से समझा रहे हैं, बहुत कष्ट होगा वन में, और मुझको न और आदेश मिला है वन में जाने के लिए, तुमको तो नहीं मिला है आदेश, तुम काहे ले जाओगे बाहर। कितनी आदर्श नारी है सीता कि नहीं, मेरे पति जंगल में तकलीफ पाएंगे और मैं यहाँ महल में सुख भोगूं, नहीं, ये संभव नहीं। बहुत तरह से सीता जी ने जवाब दिया है कि आप जिस तरह से परछाई शरीर का साथ नहीं छोड़ सकती, वैसे मैं आपका साथ कैसे छोड़ूंगी। बहुत तरह का संवाद हुआ है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। फिर लक्ष्मण जी आ गए कि मैं भी चलूँगा भैया, मेरे को छोड़ के मत जाओ। हाँ, नहीं, बहुत समझाया है, नहीं माने हैं। ठीक है, नहीं मानोगे तो जाओ अपनी माता से जा करके आदेश लेके आओ। तो लक्ष्मण जी दौड़ के गए हैं सुमित्रा माता के पास। हाँ, सब बात सुनाया है कि भाई आज्ञा दो माँ, मैं भी जाऊँ राम जी के संग में। देखिए, सुमित्रा माता चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन माता सुमित्रा भी राम जी की इतनी बड़ी भक्तन थी कि उन्होंने मना नहीं किया। वो जानती थी कि राम लक्ष्मण में कितना प्रेम है, दोनों में कितना प्यार है। बोले, राम जी वन में रहेंगे तो तुम्हारा महल में कोई काम नहीं है, तुम भी जाओ वन में, ऐसा बोला माता सुमित्रा ने। ये नहीं बोला कि मत जाओ, तुमको तो आदेश नहीं हुआ है, तुम काहे ले जाओ। नहीं। और क्या कहती है माता सुमित्रा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सूत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सूत होई। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो माता सुमित्रा कहती है, संसार में वही युवती स्त्री सच्ची पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, यानी भगवान का भक्त हो। वही युवती जो है, वही स्त्री जो है सच्ची माँ है। इसलिए सभी माताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनावे, अपने भी भक्त बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी भक्ति के मार्ग में डालना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और देखिए, एक संत कवि ने भी क्या लिख दिया है, विचार करते हुए श्रवण करेंगे। माता सुमित्रा तो बोल रही है कि वास्तव में पुत्रवती वही स्त्री धन्य है जिसका पुत्र जो है भगवान का भक्त निकले, भगवान का भक्त बने, चाहे वो राम जी का भक्त हो, चाहे कृष्ण भगवान का भक्त हो, चाहे शिव जी का भक्त हो, लेकिन भक्त यदि हो वो सच्ची पुत्रवती स्त्री है। एक संत ने क्या कहा, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, न तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती है नूर। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान
क्या कहा उस भक्त कवि ने, उस संत कवि ने क्या कहा कि एक माता जो है यदि जने, यानी जने माने जन पैदा करे, यदि एक माता यदि पैदा करे तो या तो भक्त पैदा करे, या दानी पैदा करे, या सूरवीर पैदा करे। मैंने ये हनुमान जी पर जो मैंने पुस्तक लिखी है उसमें मैंने इस पंक्ति को खूब हाईलाइट किया है। क्यों कि माता अंजनी ने ऐसा पुत्र जन्मा जो भक्त भी है, जो सूरवीर भी है और जो दानी भी है। ये तीनों ही गुण हनुमान जी में हैं। तो माता अंजना धन्य है जिन्होंने ऐसा सूरवीर पुत्र जन्मा। तो ये तीन गुण में से कम एक गुण तो होना ही चाहिए। एक भक्त कवि ने कहा, जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, न तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब उधर क्या हुआ कि लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों तैयार हो गए राम जी से के संग में बन जाने के लिए। तो अब अगले दिन सुबह सब लोग वन की ओर प्रस्थान किए हैं और वन जाने के पहले राजा दशरथ से आशीर्वाद मांगने गए हैं। लेकिन राजा दशरथ क्या आशीर्वाद देंगे, बेचारे मूर्छित अवस्था में हैं। तो राम लक्ष्मण और जानकी जी रथ में बैठ करके और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब अयोध्या वासियों में हाहाकार मच गया कि भाई राम जी के बिना तो हम लोग भी नहीं रहेंगे अयोध्या में, बगैर राम जी के अयोध्या में रह के क्या करेंगे। सारे अयोध्यावासी जो हैं रथ के पीछे पीछे चले कि जहां राम रहेंगे हम लोग भी वहीं रहेंगे। अब राम जी समझा रहे हैं, देखो भाई वन में बहुत कष्ट होगा, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग रहो, हम आ जाएंगे, 14 वर्ष की तो बात है, मैं 14 वर्ष पार करके आ जाऊंगा। नहीं, कोई अयोध्यावासी मानने तैयार नहीं है। भगवान के पीछे पीछे सब पैदल चल रहे हैं, भगवान रथ में जा रहे हैं और सारे अयोध्यावासी नर नारी, बच्चे हो बूढ़े हो, सब पैदल जा रहे हैं। भगवान को दुख हो रहा है, इनको कष्ट हो रहा होगा। खैर चलो, कोई मानने तैयार नहीं है। पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे बिताया लोगों ने। तमसा नदी जो है अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर, हमने सुना है कि तमसा बोल करके कोई नदी है जो अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर। तो पहली रात्रि वहाँ रात्रि विश्राम हुआ और भगवान को लग रहा था कि भाई मेरे अयोध्यावासी मेरे चलते तकलीफ पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और सुमंत्र जी जो राजा दशरथ के मंत्री भी थे, वो रथ हाँक रहे थे। तो सुमंत्र जी से राम जी ने कहा कि एक काम कीजिए, रात में जब सब लोग सो जाए 1-1:30 बजे रात में, और हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाइए और रथ को ऐसे घुमा के ले चलिए जो आदमी को पता ही नहीं चले कि रथ इधर गया कि रथ उधर गया कि उधर गया। हाँ, तो वही प्रोग्राम किया सुमंत्र जी ने, रथ को इस तरह से घुमाया। हाँ, और लोग रातें रात राम लक्ष्मण जानकी जी चले गए, अयोध्यावासी सब सोए रह गए। सुबह उठते हैं, हाहाकार मच गया, कहाँ गए, और पता ही नहीं चल रहा है कि पूरब की ओर गए कि पश्चिम की ओर गए, उत्तर गए कि दक्षिण गए। झक मार के सब अयोध्यावासी जो है अपना घर लौट गए। और राम जी अब आगे बढ़ रहे हैं मार्ग में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय अब दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर नाम का कोई स्थान है, जंगल जैसा कोई जगह है। तो श्रृंगवेरपुर के नज़दीक पहुंच गए, जहां का राजा हुआ करता था निषाद राज गुह। तो निषाद राज गुह ने राम जी आदि का बहुत स्वागत किया है, सत्कार किया है और कहा कि हमारे महल में चलिए, वहाँ रहेंगे। नहीं, मुझको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं नगर में नहीं जाऊँगा, मैं किसी महल वहल में नहीं जाऊँगा। अशोक वृक्ष के नीचे और पत्तों की सैया बिछा करके और रात्रि विश्राम किया है राम जी और सीता जी ने। और निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी बैठ करके धनुष तीर लेकर के वीरासन में और पहरा दे रहे हैं। और निषाद राज गुह को बड़ा तकलीफ हो रहा है कि जिस आदमी को एयर कंडीशन में रहना चाहिए था, जिस आदमी को मखमल के गद्दे पे सोना चाहिए था, जिस आदमी को और महल में सोना चाहिए था, और ये आज पेड़ के नीचे पत्ते की बिछावन में और सो रहे हैं। बहुत उनको दुख हो रहा है। निषाद राज गुह को क्रोध भी आ रहा है, माता कैकेयी को भला बुरा कह रहा है।
निषाद राज नाराज हो रहा है, बहुत दुखी भी है, बहुत नाराज भी है भाई। अब देखिए लक्ष्मण जी बहुत अच्छी अच्छी बात समझा रहे हैं। अब जो लक्ष्मण जी ने सिर्फ एक ही जगह उपदेश दिया है रामचरितमानस में। राम जी ने बहुत जगह उपदेश दिया, बाकी संत महात्माओं ने बहुत जगह उपदेश दिया, तुलसीदास जी ने बहुत जगह उपदेश दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने सिर्फ एक जगह उपदेश दिया है और वो इतना प्रसिद्ध उपदेश है, इतना महत्वपूर्ण उपदेश है कि वो लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरितमानस के भीतर 11 गीताएं हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस के भीतर 11 गीताएं हैं। इसमें 3 गीता तो राम जी ने अपने श्रीमुख से समझाया है। तो गीता हम इस तरह से समझते हैं इस बात को, जहाँ थोक में शिक्षाप्रद बातें बताई जा रही है उसको लोगों ने गीता नाम दे दिया है, हमारे संत महात्माओं ने। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने बहुत थोक में बहुत सुंदर सुंदर बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद बात कही है, इसलिए यह जो प्रसंग है ये लक्ष्मण गीता के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। आपको मैं थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ। बोले लखन, जब निषाद राज बहुत नाराज हो रहा है, माता कैकेयी को भला बुरा कह रहा है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा ठीक है वहाँ पे। तो अब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, 3 ही तो अध्यात्म के अंदर में 3 ही तो महान चीजें हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो लक्ष्मण जी जो बोलने जा रहे हैं वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई बातें बोलने जा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने 13 पंक्तियों में अपना उपदेश दिया है, सिर्फ 13 पंक्तियों में, मात्र 13 पंक्तियों में। एक पंक्ति में दिया है कर्मयोग, समझाया है कि कर्मयोग क्या है। 2 पंक्तियों में भक्ति योग समझाया है और 10 पंक्तियों में ज्ञान योग समझाया है। और इतनी सरलता से समझाया है कि हम और आप आराम से उसको समझ जाएंगे। कितनी महान बातें बोलने जा रहे हैं लक्ष्मण जी। तो पहले कर्मयोग के विषय में देखिए कितनी अच्छी बात बोलने जा रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस पंक्ति को आप लोग याद कर लीजिए, ये सारी जिंदगी ये पंक्ति हमको आपको हेल्प करेगी यदि इसको याद कर लेते हैं तो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि काहू न को सुख दुख को दाता, न कोई किसी को सुख दे सकता, न कोई किसी को दुख दे सकता। जो कुछ भी सुख या दुख हम और आप पाते हैं इस जीवन में, सभी अपने ही कर्मों का फल हम और आप भोग रहे हैं मेरे भाई भाई। चाहे वो कर्म इस जन्म का हो
चाहे पूर्व के जन्मों का कर्म हो, लेकिन हम जो कुछ भी सुख या दुख पाते हैं अपने ही कर्मों का फल है, किसी दूसरे की दोष नहीं। कभी सुनते हैं हम लोग कि भाई किसी माँ बाप को उसका बेटा बड़ा सुख दे रहा है, कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि माँ बाप को बेटा बड़ा तकलीफ दे रहा है। काहे भाई, माँ बाप को कोई बेटा सुख दे रहा है, बेटा बहुत सुख दे रहा है, कोई बेटा बहुत तकलीफ दे रहा है। होता है ना, सुनते हैं ना हम लोग जीवन में। या और किसी का उदाहरण ले लीजिए, झूठे ही कोई हमारा दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया, झूठे ही हमारे पर मुकदमा कर दिया, केस मुकदमा हम में फंसा दिया, झूठे मुकदमा में फंसा दिया। सब क्या है, कोई किसी को सुख नहीं देता, वो निमित्त, भगवान ने निमित्त बनाया उसको। हमारे ही दुष्कर्मों का, हमारे ही पापों का फल देने के लिए भगवान ने किसी को खड़ा कर दिया और वो हमको दुख दे रहा है। इसमें हमारे ही कर्मों का दोष है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और देखिए भगवान ने रामचरितमानस का बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे सभी महान संतों ने, हमारे सभी महान ग्रंथों ने बार बार ये बात को कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। गीता का भी सिद्धांत है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अभी कई दफे ऐसा होता है, हम गलत काम यदि कोई कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी हमने क्या गलत काम किया। आहा, दुनिया तो नहीं देखी लेकिन वो देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। दुनिया ने आपको यदि दंडित नहीं किया, दुनिया ने आपको यदि सजा नहीं दिया, तो वो एक दिन जरूर सजा देगा। देखिए, एक चीज होता है पुरस्कार और एक चीज होता है सजा। कोई अच्छा काम हम और आप करते हैं तो लोग हमको पुरस्कार देते हैं, कोई बुरा काम करते हैं तो लोग हमको सजा देता है। अच्छा, पुरस्कार और सजा देने वाले भी दो लोग होते हैं, एक होता है भगवान, एक होता है संसार। आप विचार करो, यदि कोई अच्छा काम आपने किया तो संसार से पुरस्कार लेना अच्छा ना भगवान से पुरस्कार लेना अच्छा? विचार करना होगा आपको कि अच्छा काम हमने किया यदि, तो संसार से पुरस्कार लेके क्या कीजिएगा? आप एग्री कीजिएगा इस बात को कि यदि पुरस्कार लेना हो तो फिर भगवान से ही क्यों न लिया जाए। और यदि सजा लेना हो तो, कोई गलत काम किया हमने उसकी सजा लेना हो तो आप विचार करो, आपको लगेगा कि सजा तो संसार ही दे दे तो वही अच्छा है। क्यों? भगवान यदि सजा दिया और 84 लाख योनियों में भटका दिया तो क्या हालत होगा? अरे हम गलत काम किए, संसार हमको 6 महीना जेल दे देगा, साल भर जेल दे देगा, साल भर के बाद हम छूट के आ जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और यदि भगवान ने 84 लाख योनियों की जेल दे दी तो ये लाखों करोड़ों वर्षों की जेल हो गई कि नहीं हो गई? तो सजा यदि लेना है तो भैया संसार से ही सजा मिल जाए वही अच्छा, और पुरस्कार लेना है तो फिर भगवान से पुरस्कार लेना ज्यादा अच्छा। आपने विचार किया तो लक्ष्मण जी ने एक पंक्ति में, सिर्फ एक पंक्ति में और कर्मयोग समझाते हुए कह दिया कि कोई किसी को न सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम और आप जो भी सुख या दुख पा रहे हैं जीवन में, सब अपने अपने कर्मों का ही फल है। और देखिए भक्ति के विषय में क्या कह रहे हैं, ज्ञान के विषय में क्या कह रहे हैं। ज्ञान के विषय में 10 पंक्ति बोला है,
लक्ष्मण जी ने। मैं सिर्फ 2 पंक्ति सुना के आगे बढ़ूंगा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक